चलिए पहली गेंद के साथ बिलाल तैयार होते हुए। फर्स्ट बॉल। बिलाल की पहली गेंद, हरिओम सामना करेंगे। और ये बहुत बड़ी विकेट, बड़ी मछली फंस गई है जाल में। पिछले मुकाबले में हरिओम ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और यहां पे पहली गेंदों पे गोल्डन डक का शिकार किया। पहला बॉल पे चटकाया हरिकेन्स ने विकेट। और वो किस बल्लेबाज का देखिए। श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये खूबसूरत सा मैदान, जहां पे यह मिल्क प्रीमियर लीग का तीसरा दिन, क्या ज़बरदस्त टूर्नामेंट चलता आ रहा है। सीज़न फर्स्ट इसी मैदान पे, सीज़न टू भी इसी मैदान पे आप सभी देख पा रहे हैं। अब नए बल्लेबाज तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए। और ये खराब गेंद और कमाल का स्ट्रोक। उमेश बल्लेबाजी करने के लिए आए और छाए। जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए आया, पहले गेंदों पे छक्का लगाया। पहली गेंदों पे विकेट, दूसरी गेंदों पे छक्का, तीसरी गेंदों पे डॉट। ये दर्शाता है कि ये मुकाबला दोनों टीमों के बीच एकदम जबरदस्त होने वाला है। ये स्लोअर गेंद, डिप्ट करती हुई बॉल अंत में जाके जर में पड़ी। सम्मान दिया उसे, हल्के हाथों से पुश किया। और कभी कभी कहते हैं ना, पुश करो खुश रहो। वही हुआ, पुश किया बल्लेबाज और पुश के साथ खुश भी नजर आए। लेकिन उसके बाद ये मिडॉन के खिलाड़ी कहाँ थे, क्योंकि लॉन्ग ऑन ले रखा है तो मिडॉन पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, अन्यथा ये भी विकेट हो सकता था। एक सिंगल प्राप्त करते हुए, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज जैन। और यहाँ पर एक स्लोअर गेंद का इस्तेमाल, काफी जोरदार अपील होती हुई यहाँ पर। धीमी गति की गेंद थी। अंपायर आंखों ही आंखों में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 7, एक विकेट के नुकसान पे।
थोड़ा सा गेंदबाजी रनिंग फास्ट करें। अंपायर से मेरा खास निवेदन होगा कि आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें। ओवर के बीच में इतना ब्रेक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो सकता है, क्योंकि 8 मिनट में एक ओवर डाले गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जहां 8 मिनट में टेनिस में 2 ओवर आसानी से डल जाते हैं, वहां 8 मिनट में मात्र एक ओवर ही डाले गए हैं। फुल टॉस गेंद और उमेश के बल्ले से एक करारा प्रहार, चौका आता हुआ। बिल्कुल डीप पॉइंट पे इस स्ट्रोक को खेला। फुल टॉस गेंद थी और इसे डीप पॉइंट पे चौका लगाते हुए उमेश। दूसरा ओवर रोहित के द्वारा गेंदबाजी इस वक्त जारी है। पहला चौका, दूसरी गेंद पे सम्मान दिया। फिर से अगली गेंद रोहित सामना करेंगे उमेश। ये काफी स्लोअर गेंद, बहुत ज्यादा धीमी गेंद। फर्स्ट बाउंस का इशारा करते हुए अंपायर। उमेश ने इस गेंद को छोड़ा था, जाने दिया था सीधा विकेट कीपर के पास। और उसके बाद ये यॉर्कर देखिए, क्या सटीक यॉर्कर, ठिकाने पे यॉर्कर डाला है। आसान होता नहीं है कि बार बार आप यॉर्कर डाले, अच्छी लेंथ पे गेंद डाले, क्योंकि ये छोटा सा पिच है, छोटा सा मैदान है। एडवांटेज बल्लेबाज के पास है। ये गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पे, निकल जाएगी क्या, देखना होगा। ये अंततः बाउंड्री लाइन पे फील्ड की गई और एक रन ही मिलेगा। शॉट में वो टाइमिंग नजर नहीं आया। स्ट्रोक तो अच्छा खेला था, लेकिन टाइम और पावर जनरेट नहीं कर पाए। बाउंड्री लाइन से जब तक की बॉल फील्ड की जाती, एक से ही संतुष्ट। इस एक की मदद से रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 12। रोहित की अगली गेंद जैन के लिए। जैन को अभी तक करके रखा है बेचैन, खुलने नहीं दिया है। एक अच्छा स्लोअर गेंद का इस्तेमाल, गति परिवर्तन, बिंदी गेंद आती हुई और बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 2 के बाद रन संख्या 12, 1 विकेट के नुकसान पे विक्टोरियस। कल जब विक्टोरियस पहला मैच खेल रहे थे, तो वहां पर विक्टोरियस ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था किंग्स 11 के सामने। 166 रन बनाए थे। अब गेंदबाजी करने के लिए पिंदर, पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत करते हुए। डाउन द लेग एक और वाइड, 2 गेंदे 2 वाइड। अभी तक 2 गेंदों से कोई भी फेयर गेंद आया नहीं, दोनों के दोनों अतिरिक्त आए। और उसके बाद देखिए नजाकत के साथ बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, गेंद को भेजा गली के क्षेत्र में। जब तक कि बॉल फील्ड होती, 1 रन प्राप्त करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस एक की मदद से रनों में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ, रन बढ़ता हुआ। 15, 1 विकेट के नुकसान पे तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। इस ग्रुप में 3 टीमें, हरिकेन्स, विक्टोरियस और किंग्स 11। जहां पे किंग्स 11 ने दोनों मुकाबले गंवाए। हरिकेन से भी इन्होंने पहला मैच हारा, उसके बाद विक्टोरियस ने उन्हें मैच हराया और ये नतीजा रहा कि वो टीमें इस ग्रुप से बाहर हो चुकी है और ये दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी है। और ये स्लॉट में गेंद और पार किया पार्किंग लॉट में। सुबह का ये शानदार छक्का निकलता हुआ बल्लेबाज जैन के बल्ले से। एक बार फिर से पिंदर और ये अच्छी गेंद शरीर की तरफ आती हुई, लेग बाई का जरूर इशारा, लेकिन कोई रन नहीं।
जो भी बाइक लगे हैं गेट पे उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना बाइक वहां से हटा लें। गेट के सामने जितने भी बाइक लगाए गए हैं दर्शकों के द्वारा, दर्शकों से रिक्वेस्ट है कृपया वो बाइक हटा ले। टॉप एज लगी है, विकेट कीपर सेफ एंड लेकर मौजूद है सुनील, लपका कैच, चटकाया विकेट। वो सबसे सेफ हैंड माना जाता है फील्डिंग के लिए, कैच के लिए। और अजय नीचे आए, आसान सा कैच, लपका चटकाया विकेट नंबर 2। विक्टोरियस का लगने वाला ये दूसरा झटका। तो कहीं ना कहीं ये दोनों टीमें जो आपस में मैच खेल रही है, अब ये देखना होगा कि ये ग्रुप सी खेल रही है, तो यहाँ पे टॉप में क्वालिफाई कौन करेंगे, 2 पे क्वालिफाई कौन करेंगे, क्योंकि ये भी एक अहम फैक्टर रहने वाला है। क्योंकि लिस्ट जो है वो पूरी तरीके से पहले ही आपको लिस्ट आउट कर दिया गया है कि कौन सी टीम किस टीम से खेलेंगे, कौन से ग्रुप के विजेता फर्स्ट, कौन से ग्रुप के विजेता फर्स्ट सेकेंड से खेलेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें लिस्ट पहले ही जारी है। बल्लेबाजी करने के लिए महरोज, गेंदबाजी पे हैं पिंदर, पिछली गेंदों पे विकेट मिला, मनोबल इस वक्त 7वें आसमान पे। और ये कुछ देर के लिए महरोज ने हवा में गेंद को लहरा दिया था, पिछले मैच के हीरो रहे थे महरोज। ओवर की समाप्ति, कुल 3 ओवर के बाद रन संख्या 22, 2 विकेट के नुकसान पे 2-2, लॉस ऑफ 2 आफ्टर 3 ओवर। पावर प्ले का 3 ओवर का खेल खत्म। अब 5 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे तैनात किए जाएंगे। अब फील्ड जो है वो फैला दी जाएगी। थोड़ा सा टाइम शॉट सिलेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा बल्लेबाज को, अगर वहाँ पे अगर मिस कैलकुलेशन होता है तो फिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आउट होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगी। गेट पे जितने भी बाइक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया आप गेट से बाइक हटा दें जिनकी भी बाइक है, अन्यथा वहाँ से अगर बाइक को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कमेटी नहीं लेगी। ये आखिरी कॉल है, जिनका बाइक लगा है उनके लिए ये आखिरी मैसेज है। कहते हैं ना, जब आप कहीं सफ़र करते हैं तो लिखा होता है बस में, यात्री अपने सामान का रक्षा स्वयं करे, उसी तरीके से आप अपने सामान का रक्षा स्वयं करें। अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद का इस्तेमाल और बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। बिलाल एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर आया था, अब चौथा ओवर लेकर आए हैं। और ये देखिए स्लोअर फुल टॉस, यहां पे भी रन नहीं, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो की मांग लेकिन लगी नहीं। डॉट के बाद ये भी डॉट। महरोज, कल बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी हुई थी, लेकिन कल का दिन अलग था। 166 बनाए थे किंग्स 11 के खिलाफ। वही अगर हरिकेन्स की बात करें तो किंग्स 11 के खिलाफ इन्होंने 129 बनाए थे। बॉल टप्पा पड़ने के बाद बिल्कुल नीचे रहती हुई, प्रशंसा करना होगा यहाँ पे हरिकेन्स के गेंदबाजों को कि जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है। क्योंकि विक्टोरियस टीम एक ऐसी टीम है जिन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए सबसे बड़ा स्कोर बनाया था, लेकिन हालांकि कल ही रिकॉर्ड टूटा, वहाँ पर वो रिकॉर्ड तोड़ा नूर 11 रेंजर्स ने। वाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन। ये लो, फॉलो थ्रू में आसान सा कैच दे बैठे महरोज। इनकी फिरकी समझ नहीं पाए, इनकी जाल में फंस गए, इनकी चंगुल में फंसा। ये उंगलियों का कमाल है। बिलाल किया कमाल, चटकाया एक शानदार विकेट।
अब तीसरा विकेट के पतन होने के बाद 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद टीम के कैप्टन आए हैं मोहम्मद शाद। काफ़ी लंबे कदकाठी के ये खिलाड़ी हैं, टीम के कैप्टेंसी कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी इन्हें मौका मिला है 5वें नंबर पे और ये ऐसा लग रहा था कि ये गेंद अंदर की तरफ आएगी, अंदर आई लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। वाइड बॉल का इशारा। ये एक अच्छी गेंद ब्लॉक होल में पड़ता हुआ। यहाँ पे कैप्टेंसी की प्रशंसा करनी होगी। जिस तरीके से हरिकेन्स के कैप्टन ने अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है, पहला ओवर दिया, फिर चौथे ओवर में लाया और ये स्लो और गेंद हुक करना चाहते थे, बाल बाल बचे यहाँ पे भी। और मुस्कुराता हुआ यह चेहरा बिलाल का बता रहा है कि ये भी फंसाने की साजिश थी, लेकिन फंस नहीं पाए। ओवर की समाप्ति, कुल ओवर हो चुके हैं 4 ओवर के बाद रन संख्या विक्टोरियस का 24, 3 विकेट के नुकसान पे 6 रन प्रति ओवर रन रेट चलता हुआ, 3 विकेट आ चुके हैं। रोहित दूसरा ओवर लेकर आए हैं। पिछला ओवर भी अच्छा रहा था, किनारा तो यहां पे भी लगा है उमेश के बल्ले से, लेकिन विकेट कीपर के हाथों से पहले ये गेंद जमीन पे लगती हुई। बाल बाल बचे किस्मत के धनी रहे। हमारे दोनों अंपायर को देखिए, आकाश अक्की और उनके साथ है अफजल मुन्ना। ये हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे? प्रयास अच्छा, एफर्ट अच्छा, लेकिन बॉल कैरी नहीं कर पाए अपने हाथों में। यूं कहें तो यहां पे उमेश को जीवन दान मिला है। कोशिश अच्छी थी फील्डरों की, लेकिन बॉल कैरी कर पाने में असमर्थ रहे। अगली गेंद, ओह चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, पहले बल्ला बहुत तेजी के साथ लाए। जैसे देखा कि गेंद थोड़ी सी हरकतें कर रही है और धीमी आ रही है, तो बस अंत समय में बल्ले को, फेस को अपने तरफ खींचा जाने दिया। उसके बाद ये तेज गति की गेंद पैरों पे पिटारे से निकाला इस स्ट्रोक को। वाइड इस लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद, सिंगल मिलेगा। इस सिंगल की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 25, 26। और उसके बाद ये खूबसूरत ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और एक के साथ ये दूसरा भी कन्वर्ट कर लिया है। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छा तालमेल, और इस अच्छे तालमेल के साथ रन प्राप्त करते हुए रन संख्या बढ़ता हुआ 28, 28। ओहो अच्छा उछाल ये। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पांच ओवर के बाद विक्टोरियस का स्कोर 28, 3 विकेट के नुकसान पे। 28 पे 3, 5 के बाद विक्टोरियस टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आप देख रहे हैं मिलक प्रीमियर लीग 2023 दूसरा संस्करण। मिलक
जैसे ये एक छोटे से गांव, छोटे से शहर में, जहाँ पे ये श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल का ये मैदान और ऑल इंडिया यूथ स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने ये टूर्नामेंट प्रेजेंट किया है। और देखिए आज कितना बदलाव किया है इस टीम ने, हरिकेन्स ने। आज इस्माइल को थोड़ा सा लेट लेके आया, तो कहीं ना कहीं वो सारी ही रणनीतियाँ बनी हैं। जब आप एक मैच खेल लेते हैं, पिच का बिहेव आपको पता चल जाता है, वो सारी चीज़ें आपको जब पता होता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो रणनीतियाँ जो बनती है वो बनी है। और पिछले मैचों में देखें तो इस्माइल को थोड़ा सा ऊपर गेंदबाजी करवाया था, बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में करवाया था, लेकिन आज थोड़ा सा लेट लेकर आए। आज गेंदबाजों का रोटेशन कुछ अलग तरीके से करवाया। अमूमन आप देखते हैं जो गेंदबाज पहला ओवर डालते हैं वो फिर तीसरे ओवर में नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलाल ने पहला ओवर डाला, फिर उसके बाद चौथा ओवर में लेकर आए। तो पूरी अलग रणनीति के साथ यहाँ पर हरिकेन्स टीम आज नज़र आती हुई। विक्टोरियस की बात करें तो कल इन्होंने किंग्स 11 के खिलाफ 166 बनाए थे, लेकिन आज 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन रेट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बल्लेबाजी में भी वो गिरावट आई है, जिसका नतीजा रहा है कि गेंदबाजी आज बहुत अच्छी हुई है। उसके लिए देखिए एक और यॉर्कर, पहला बॉल भी देखे तो यॉर्कर पड़ा नहीं था, उसे एक्स्ट्रा कवर पे खेला, उसके बाद फिर गेंद यॉर्कर और वहाँ पे एक सिंगल प्राप्त किया, फिर ये यॉर्कर जहाँ पे एक रन भी नहीं होने चाहिए थे, तो यहाँ पर रन आएंगे, एक आसानी से मिल जाएगा। जहां नहीं होने चाहिए थे वहां ये रन प्राप्त करते हुए उमेश अब स्ट्राइक पे एक बार फिर से सामने गेंदबाज इस्माइल। शायद अभी अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा होगी, डेड बॉल करार दी गई है, रेडी थे नहीं बल्लेबाज, और ये अच्छा है। एक बार फिर से गेंदबाज इस्माइल, ओह कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन लेंथ बॉल देखिए किस तरीके से अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया। ऊपर लेंथ डालने के बाद इस तरीके से उछाल प्राप्त करना, मतलब ये खतरा है बल्लेबाजों के लिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से मिड ऑन पे टहलाया, सिंगल चाहते थे लेकिन मिलेगा नहीं। बिंदी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, कुल 6 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 31, 3 विकेट के नुकसान पे। पिछले 2 ओवर से 5 रन आए हैं और आया है 1 विकेट। पिंदर के हाथों में एक बार फिर से गेंद थमाई गई है। पिंदर के हाथों में गेंद, पिंदर करेंगे गेंदबाजी ओवर नंबर 7 लेकर अपनी टीम की ओर से। ये गेंद में है, ये गेंद उड़ी भी है, गेंद में दूरी भी है। ये तो फिर अगर बाउंड्री पे लगी है तो ये क्या कैच हो सकती थी। फील्डर अपना थोड़ा सा बॉडी बैलेंस बना नहीं पाए। एक कमाल का छक्का आता हुआ बल्लेबाज के बल्ले से, कैप्टन के बल्ले से। एक छक्का लगने के बाद अच्छा कॉमबैक। शायद टीम के कैप्टन काफ़ी समय से थोड़ा सा डॉट कर रहे थे, रन आ नहीं रहे थे। जो वो 6 के रन रेट, करंट जो रन रेट थे वो 6 के नीचे जा रहा था, उसे मेंटेन करने के लिए एक स्ट्रोक लगाया। और ये पैरों पे कमाल का यॉर्कर, जबरदस्त ये यॉर्कर। और कहते हैं ना जब आप किसी का पाँव पकड़ते हैं तो माफ़ी मिलता है,
लेकिन टेनिस क्रिकेट में तो नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ अगर आप बल्लेबाज के पाँव पकड़ते हैं तो वो वहाँ भी छक्के लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाँव पकड़ा, माफी भी मिला है। एक बार फिर से ये क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, तालियां होनी चाहिए इस गेंदबाज के लिए, और इसी गेंदबाज के लिए नहीं, हरिकेन्स के सभी गेंदबाजों ने आज कुछ अलग करके दिखाया है। ये एक मैच में इतने यॉर्कर कौन डालता है, क्या कमाल का यॉर्कर, जबरदस्त यॉर्कर, और हरिकेन्स के लगभग सभी गेंदबाजों ने यॉर्कर का प्रयास किया है। और जब आप यॉर्कर का प्रयास करते हैं तो या तो ओवर पिच गेंद पीछे गिरी तो, ऊपर गिरी तो फुल टॉस, फिर देखिए इसी का जिक्र कर रहे थे, पीछे गिरा हल्का सा, ओवर पिच बना, उसे बिल्कुल सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन पे खेला, 1 रन प्राप्त करेंगे। तो यॉर्कर डालने के लिए जिगरा चाहिए, और ये जिगरा टी नटराजन के पास, और यहाँ पे रनआउट का खतरा, और ये खतरा टला है। इस 1 रनों की मदद से ओवर की भी समाप्ति। 7 ओवर के बाद 39, 3 विकेट के नुकसान पे 39 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 7 ओवर विक्टोरियस। अब यहां से 18 गेंदों का खेल बाकी है। जो भी दर्शक घर बैठे क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, मिल्क प्रीमियर लीग यूट्यूब चैनल आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब हम अगले दिन नया मैच लेकर आए या फिर कुछ इस चैनल से अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑडियंस, अगर आप मिल्क प्रीमियर लीग पे हैं, यूट्यूब चैनल पे हैं, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि घंटी आप तक बजे टन टन टन। गेंदबाजी के लिए प्रदीप 8वां ओवर लेकर गेंदबाज में परिवर्तन किया गया है यहाँ पर हरिकेन्स के द्वारा। प्रदीप अपना पहला ओवर डाल रहे हैं, यहाँ पे भी एक अच्छा बाउंसर का इस्तेमाल, देखे तो अच्छा उछाल प्राप्त कर रहे हैं। जितनी प्रशंसा की जाए आज हरिकेन्स के सभी गेंदबाजों का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बिलाल या फिर पिंदर या फिर रोहित की तारीफ करेंगे, यहाँ पे सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस्माइल ने भी काफ़ी अच्छा ओवर डाला। यहाँ पे भी थोड़ी सी बाउंसर का अच्छा इस्तेमाल किया। इस बार टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी चकमा खाते हुए। विकेट कीपर अजय थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले मैचों में भी अच्छी विकेट कीपिंग की थी, यहाँ पे भी अच्छा विकेट कीपिंग करते हुए कैच का चांस बना था वो गंवाया नहीं। तो आज हरिकेन्स ने वो पूरी तैयारियां करके आए हैं। इस बार स्लॉट में गेंद उड़ाया, नीचे खिलाड़ी मौजूद है, एक आसान सा कैच, और ये कैच छूटता हुआ, ये कैच लगभग हाथ में आ गया था लेकिन अंततः छूटा है। एक जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज उमेश, अब स्ट्राइक पे होंगे कप्तान श्राद्ध, और ये भी स्लॉट में गेंद है, और ये बल्ला जो है वो कप्तान का है। कप्तान चला सीना तान बीच मैदान, और ये छक्कों में देखिए क्या लगाया खूब जान। ओवर कुल हो चुके हैं 8, रन संख्या 48, 3 विकेट के नुकसान पे 6 रन प्रति ओवर करंट रन रेट चलता हुआ। 6 के छक्के की मदद से पहुंची है स्कोर 48 पे।
देखिए ये क्या गलती होता है, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो नया बैट्समैन होता है स्ट्राइक पे, फिर छक्का नहीं लगता। और ये अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं इस्माइल, अच्छी गेंद, पहला बॉल सिंगल। अब देखिए वो सिर्फ ना, उन्होंने सिर्फ कैच नहीं छोड़ा, कैच छोड़ा, एक रन दिया, स्ट्राइक पे आए, कैप्टन छक्का लगाया। वो कैच होता, नए बल्लेबाज होते स्ट्राइक पे, फिर छक्का नहीं लगता। अच्छा यॉर्कर चर में गेंद, और ये रनआउट का खतरा है, और ये डायरेक्ट थ्रो लगी है। अंपायर के ऊपर अब निगाह है, क्या होगा। बहुत ही जोरदार अपील होती हुई, और थर्ड अंपायर को रेफर किया गया है। क्या फैसला आता है इंतजार करना होगा, और डायरेक्ट थ्रो हमेशा करीबी मामला होता है। OUT कहते हैं ना, डायरेक्ट थ्रो हमेशा और नज़दीकी मामला होता है। यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो किया, आउट करार दिया गया टीवी अंपायर साहिल के द्वारा। क्या इस रन की आवश्यकता थी, क्या इस रन की ज़रूरत थी यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या ज़बरदस्त थ्रो किया, प्रशंसा करना चाहेंगे बल्लेबाज गेंदबाज इस्माइल का, कि बहुत तेज़ी से गेंद की तरफ आए, और अच्छा थ्रो। आसान होता नहीं है, आप गेंदबाजी करें, वो भी फास्ट गेंद डाले, उसके बाद आप दौड़ कर आते हैं, गेंद को फिर पकड़ते हैं, फिर उसके बाद स्टंप्स में मारते हैं, आसान होता नहीं है। और ये तेज़ गेंद है, ये तेज़ गति की गेंद है। सभी गेंदबाजों ने, इस्माइल हो, रोहित हो, बिलाल हो, या फिर गेंदबाज पिंदर हो, या फिर पिछला ओवर डाले प्रदीप, सबों ने अच्छी गेंदबाजी की है। इस बार पैरों पे गेंद, लेग बाई का, यहाँ पे कुछ रन काउंट किए जाएंगे। पहला रन भागा है, दूसरा भी चाहते हैं, मिलेगा नहीं। शाकिब बल्लेबाजी करने आए हैं, अभी उनके पैरों पे लगी है। साकिब के द्वारा एक लिग बाई का रन लिया गया। अब स्ट्राइक पे टीम के कैप्टन साद, साद के लिए ये देखिए जोरदार प्रहार तो है, लेकिन क्या ये गेंद सीमा रेखा पार है, निश्चित तौर पे है। दो फील्डरों के बीच दरार, वहां से गेंद हुई फरार, रन मिलेंगे 4। चौवन, आखिरी गेंद, इस ओवर की आखिरी गेंद, 9वें ओवर की आखिरी गेंद। ओहो यो, ये लीजिए कप्तान चला है सीना तान, ओवर की आखिरी गेंद, छक्का लगाते हुए शाद। की बात करें तो 9 के बाद रन है इस वक्त 60, 60 लॉस ऑफ 4, 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर की समाप्ति के बाद अब आखिरी 6 गेंदों का खेल पहले इनिंग का, और ये आखिरी 6 गेंद डालने के लिए आए हैं प्रदीप।
ये पहली गेंद तेज रफ्तार के साथ डॉट बॉल। और यहाँ पे देखे तो टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई और स्ट्राइक पे आना चाह रहे हैं साद कि यहाँ पे एक सिंगल लिया जाए। अब साकिब के द्वारा प्रयास तो है लेकिन सिंगल मिल नहीं पा रहा है। साद को स्ट्राइक पे बुलाने की कोशिश की जा रही है लेकिन दो गेंदे दो डॉट। ये तीसरी गेंद और यहाँ पे रन मिलेगा। ये विकेट कीपर को बचना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने बाई के कई सारे रन खर्च किए हैं तो आपको बॉल कैरी करना होगा क्योंकि जब आप विकेट कीपर है तो हमेशा एक टप्पे के बाद आपके हाथ में गेंद नहीं आएगी। कभी आगे गिरेंगे, कभी आपको छलांगे लगाने पड़ेंगे, कभी दाहिने जाने पड़ेंगे, कभी बाएं जाने पड़ेंगे, कभी कमर मटकाने पड़ेंगे, कभी हाथ चलाने पड़ेंगे, सब कुछ करने पड़ेंगे जब आप एक विकेट कीपर होते हैं। तो थोड़ा सा अजय को इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा। और इसी का जिक्र कर रहे थे कि इनको बुलाना पड़ेगा। ये फ्लैट है, ये जबरदस्त है, ये खिलाड़ी अलग है, इस टीम का कप्तान है, इस टीम का जान है। नाम इस खिलाड़ी का साद खान है। कमाल का छक्का। शाद के लिए एक बार फिर से पिटारे से निकाला इस स्ट्रोक को। सिंगल तो लिया है, दूसरे के लिए पलटेंगे, निश्चित तौर पे पलटेंगे। गलत एंड पे थ्रो नहीं, सही एंड पे थ्रो। शाद का चटका या विकेट। रन आउट के तौर पे साद आउट होकर अब बैक टू दी पवेलियन। लेकिन अपना काम कर चुके हैं, जो काम होना चाहिए था उनके द्वारा वो काम होता हुआ। और ये नया बल्लेबाज आया है और रन आउट होकर वापस भी जाएंगे। और पहली गेंदों पे अपना विकेट गंवाकर वापस गए और ओवर की भी समाप्ति हुई। रनआउट के तौर पे विकेट गंवाया। तो कुल 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या विक्टोरियस का स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 68 बने हैं और 69 का लक्ष्य रखा गया है। 68 बने हैं, 69 टारगेट हरिकेन्स के लिए। तो 5 मिनट 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का टाइम है विक्टोरियस के पास। आप अपने सभी खिलाड़ियों के साथ फील्ड सेटअप करेंगे। विक्टोरियस 2 मिनट का आपके पास वक्त है।
वॉलेंटियर अब्दुल्ला। मेरी आवाज़ सुनते हो कमेंट्री बॉक्स पर आए, वॉलेंटियर अब्दुल्ला। तो चलिए, स्ट्राइक पे है बल्लेबाज इमरान, नॉन स्ट्राइक पे मौजूद है अजय गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर खतीब, लक्ष्य 69 का, टारगेट 69। पहली गेंद, और ये हवा में गेंद थी, कुछ देर के लिए फलक में लहराई थी और हलक में थी जान, लेकिन यहां पे रन मिलेंगे 4। हरिकेन्स 4 के। अच्छा यॉर्कर गेंद जर में रखा इस गेंद को, डॉट बॉल। पहला चौका आया, उसके बाद एक डॉट बॉल आता हुआ। एक और डॉट गेंद, पहला चौका आने के बाद 2 डॉट गेंदें आती हुई। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल। पहला चौका के बाद 3 डॉट गेंदें आती हुई। ये वाइड गेंद, रन संख्या 5 देखे तो पहला चौका, उसके बाद 3 अच्छी गेंदें, अच्छी लाइन पे बॉल डाला, उसके बाद ये वाइड आता हुआ। लेकिन कॉमबैक अच्छा किया है यहाँ पर गेंदबाज खतीब ने, जितनी प्रशंसा कीजिए उतनी कम है। और ये देखिए, टाइमिंग के साथ, क्लास के साथ इस स्ट्रोक को बस दिशा दिखा दिया और छक्का पहुंचा दिया। इस 6 की मदद से रन संख्या 11। डाला था, देखा जाए तो वो गेंद थोड़ी सी धीमी थी और हाफ ट्रैक और बॉल पूरा मौका दिया और पुल किया और छक्का लगाया। उसके बाद आखिरी गेंद इस ओवर की, अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाकर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, सही संपर्क नहीं, लेकिन कोई नुकसान नहीं। पहला ओवर मुकम्मल, एक के बाद 11 बिना किसी नुकसान के। हरिकेन्स 69 का पीछा करते हुए, टारगेट देखे तो कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं, 60 गेंदों से 69 चाहिए थे जब मैच शुरुआत हुआ था। अब जीत के लिए 54 गेंदों से 58 की दरकार है।
गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेकर विक्टोरियस की ओर से हरिओम। पहले ओवर से 11 बिना किसी नुकसान के। वहां पर स्ट्राइक पर इमरान खेल रहे थे। अच्छा बल्लेबाजी पहले ओवर से नजर आया। अब स्ट्राइक पे होंगे अजय, जो कि पिछले ओवर में नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़े होकर देख रहे थे ओवर की सभी गेंदों को। कल इस टूर्नामेंट का सबसे हाईएस्ट स्कोर विक्टोरियस ने बनाया था 166, लेकिन कल ही वो रिकॉर्ड टूटा। आखिरी मैच नूर 11 रेंजर्स की टीम ने रिकॉर्ड को तोड़ा। 192 बने थे, 193 का टारगेट था, तो सबसे बड़ा स्कोर नूर 11 रेंजर्स के नाम। हो ये कमाल का रिवर्स स्वीप और चौका बना दिया। इतनी जल्दी इस तरीके से करता कौन है? पहली गेंद खेल रहे हो आप और पहली गेंदों पे रिवर्स स्वीप। एक बार फिर से ये देखिए, ये इनके उंगलियों को पढ़कर खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। अजय अब जीत की ओर जय जय करते हुए। ये थोड़ा सा गेंद को और पीछे इस बार रखा, बिंदी गेंद। हालांकि सोच ये भी अच्छा था, खराब था नहीं, क्योंकि जब ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये हैं सीए फरहत मियां, जिन्होंने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। वो मैदान में आ रहे हैं और मैदान में स्वागत इनका इस छक्के के साथ। ये आपके निगाहों के ऊपर आप टीवी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सीए फरहत मियां, जो कि इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता मिलक जैसे सरजमी पे ला के रखा। लेकिन एक कमाल का स्ट्रोक 6 के बाद अजय के द्वारा, ये देखिए ये भी निकल गई गेंद, सी मारे का पार, रन मिलेंगे 4। अजय ऑन अ फायर। ये चौका आता हुआ, ये महंगा ओवर देखे तो इस ओवर से 3 चौके और 1 छक्के, जबरदस्त वार और प्रहार और गेंदबाजों के ऊपर किया है खूब रन लुटवार। रन संख्या पहुंच गए हैं 2 ओवर के बाद हरिकेन्स टीम का 29। पहले ओवर से आए 11, इस ओवर से आए 18, 3 चौके 1 छक्के। इस ओवर से आए तो 2 के बाद 29 बिना किसी नुकसान के। अब जीत के लिए देखिए, जीत के लिए मात्र अब चाहिए 40, गेंदें बची हैं 48, रन चाहिए 40। खुद गेंदबाजी करने के लिए कैप्टन ने अब बदलाव किया है, लाया है अब उमेश को। उमेश गेंदबाजी के लिए, ये टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रहती हुई एक अलग एक्शन के साथ उमेश गेंदबाजी करते हुए, इनको थोड़ा सा स्ट्रोक लगा पाना मुझे लगता है कि बल्लेबाजों के लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि ये जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं बल्लेबाज को। यहां पर घुटना टिकाकर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, ये रन होनी चाहिए थी लेकिन रन प्राप्त नहीं कर पाए। यहाँ पे बल्लेबाज को ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि आप किसी भी मैच को हल्के में ले नहीं सकते, क्योंकि कल का मैच हमने पलटते हुए देखा था, आखिरी गेंदों से 6 की जरूरत पड़ गई थी। तो आप एक एक रन जो आप ये छोड़ोगे ना, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। ये देखिए बैकफुट पर जाकर क्या शानदार स्क्वायर कट किया, डीप पॉइंट के फील्डर के बगल से गेंद दंदनाती हुई, फनफनाती हुई, सीमा रेखा पार, 4। इस चौके की मदद से अब थोड़ा सा लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए देखिए, ये जबरदस्त यॉर्कर, लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, थोड़ा बहुत हाइट का भी फायदा मिलता हुआ गेंदबाज को।
हालांकि दूसरी ओर से देखी जाए तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि विक्टोरियस ने गेंदबाजी खराब की नहीं है। यहाँ पे भी यॉर्कर एक अपील होती हुई, लेकिन उत्साह नजर आता हुआ, विश्वास बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे थे विक्टोरियस के गेंदबाजों की, तो विक्टोरियस के गेंदबाजों ने ऐसा नहीं कि इन्होंने ज़्यादा खराब गेंद डाला है, उन्होंने गेंदें अच्छी डाली है। बस ये है कि उनके जो गेंद जो डिलीवर होने वाले उसको बल्लेबाजों ने पढ़ा भी है और जरा भी है। ये देखिए हल्का सा बैकफुट पर जाकर गेंद को पंच किया, और यहां पर देखिए जबरदस्त ये कैच, कमाल का ये कैच पकड़ते हुए जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कैप्टन खुद शाद वहां पे मौजूद थे, यूं कहें तो उड़ते हुए बाज को कसकर जकड़ लेता है ये कैप्टन शाद। दुनिया का हर कैच पकड़ लेता है, बॉडी बैलेंस बना के रखा, अच्छे समय पे ड्राइव लगाया और कैच को मुकम्मल किया। विकेट आ नहीं रहे थे, लेकिन विकेट आता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं आजम, और नए बल्लेबाज के तौर पे बल्लेबाजी करने के लिए बिलाल। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ के जानिब टहलाया, और एक सिंगल। बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज बिलाल अब स्ट्राइक पे होंगे, अजय का साथ देंगे। आउट होने वाले बल्लेबाज इरफान इमरान, जो कि इस बार स्विच हिट का प्रयास कर रहे थे बिलाल, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। वाइड गेंद का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। एक बार फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग एंड से तैयार होते हुए स्ट्राइक पे होंगे बिलाल। बड़ी अच्छी गेंद, और देखिए चतुराई के साथ गेंद को पुश किया, और पुश करते ही सिंगल प्राप्त करते हुए। और ये होता है दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल। किस तरीके से इन्होंने जैसे स्ट्रोक खेला, रन के लिए दौड़ पड़े और वो रन पूरा भी किया। इस एक रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। सैंतीस 37। चौथा ओवर का खेल चलता हुआ, पावर प्ले का खेल मुकम्मल हो चुके हैं, फील्ड फैला दिए गए हैं। लेग भाई का इशारा आता हुआ। जीत के लिए 69 रनों का लक्ष्य रखा है विक्टोरियस ने हरिकेन्स के सामने। उसका पीछा करते हुए हरिकेन्स इस वक्त 37 पे 37 पे। और यहाँ पे भी देखे तो अच्छा स्वीप का, अच्छा यहाँ पर रिवर्स स्वीप करने का कोशिश, लेकिन देखे तो संपर्क नहीं हुआ, लेकिन कोशिश अच्छा है। अब 38 गेंदें यहाँ से भी और डाली जानी है। जीत के लिए 32 रन चाहिए, 37 बन चुके हैं। ओहो हो फंसा लिया था लगभग, लेकिन बहाल बहाल बचे हैं बिलाल।
अच्छा गेंदबाजी इस ओवर से नजर आता हुआ। गेंदबाज आजम के द्वारा अच्छी ओवर डालते हुए पहले 2 ओवर में रन संख्या जो थे वो 29 थे। उसके बाद क्या जबरदस्त कॉमबैक करते हुए, ये देखिए आखिरी 2 ओवर में कितने रन आए हैं, मात्र 8 रन बने आखिरी 2 ओवर में, यानी आखिरी 12 गेंदों में 8 बने हैं, एक विकेट गिरा है। इसीलिए कहते हैं कि आप किसी भी मैच को हल्के में नहीं ले सकते हैं। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 37 बने हैं, एक विकेट गिरे हैं। 4 ओवर 37 रन। एक विकेट के नुकसान पे उमेश आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। टीम की ओर से उमेश। जीत के लिए 36 गेंदों से चाहिए 32। ओहो, कमाल का स्ट्रोक, बल्लेबाज अजय के बल्ले से ये छक्का आता हुआ, जबरदस्त छक्का। दो फील्डरों के बीच में दरार, गेंद हुई है वहां से फरार, रन मिले हैं 4। और देखिए 2 गेंदों पे ताकत नजर आया, यहां पे नजाकत दिखाते हुए थोड़ा सा पांव को पीछे खींचकर ऑफ साइड में रूम बनाकर गेंद को पंच कर दिया डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जीत के लिए अब 33 गेंदों में 18 चाहिए। इस ओवर में पहला छक्का, फिर चौका, फिर चौका, कुल रन आ चुके हैं 14। जबरदस्त बल्लेबाजी। और यहाँ पे इनसाइड एज लगी है और गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी करते हुए 2 रन मुकम्मल किया। इस 2 की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ 53 रन। अब जीत के लिए देखिए मात्र 16 चाहिए। उस 16 में ये 6 और कम कर दीजिए। इस गेंद को हवाई यात्री का सैर कराया अजय, नाम में ही इस खिलाड़ी का जीत लगा हुआ है। कमाल का छक्का। ये गेंद टॉप एज लगी है, ये कैच का कॉल है, क्या पहुंच पाएंगे? नहीं। ये थोड़ा सा जब आप विकेट कीपर दौड़ रहे हैं तो खिलाड़ी को यहां पे साथ देना चाहिए था। ये थोड़ी सी गलती हुई है, शायद वहां पे खतीब मौजूद थे। ये थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन, एक सिंगल प्राप्त करते हुए सिंगल आता हुआ। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 60 रन, एक विकेट के नुकसान पे, जबकि ओवर मुकम्मल हुए हैं कुल 5 ओवर 60 रन, एक विकेट। अब जीत के लिए 9 रन चाहिए 30 गेंदों से।
9 रनों की दरकार है 30 गेंदों से। अब कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। शाद 17 गेंदों से 37 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अजय, और उसमें ये 6 और जोड़ दीजिए। ये लय में नजर आ रहे हैं, ये कमाल का स्ट्रोक खेल रहे हैं, और साथ में नो बॉल का इशारा। ऑन साइड पे 6 खिलाड़ी है, अब मात्र 2 चाहिए, अगली गेंद फ्री हिट होगी। ये फिनिशिंग शॉट, और अजय पहुंचे 49 पे। अजय के बल्ले से ये छक्का तो आया, अर्धशतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन टीम को जीत दिलाते हुए तालियां होनी चाहिए इस खिलाड़ी के लिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए अजय। हाथ और पैर में देखे तो दम नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे छक्के मार रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, दम नहीं तो क्या हुआ, हम भी किसी से कम नहीं। जबरदस्त स्ट्रोक लगाकर टीम को मैच जिताया और 49 बनाए, और ये टीम अपने ग्रुप से टॉप में क्वालिफाई की, और ग्रुप सी से 4 पॉइंट लेकर सबसे टॉप में क्वालिफाई करने वाली टीम हरिकेन्स बनी है। तो चलिए मिलते हैं अगले मैच में। उससे पहले प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर चलेंगे, उसके बाद अगले मैच में हम आप सबों के सामने आएंगे। का सारा हाईलाइट आप अपने YouTube के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। YouTube चैनल tenniscricket.in और मिल्क प्रीमियर लीग पर ये किस तरीके का पूरा मैच घटा, किस किस समय किस तरीके से चौका आया, वो सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हाईलाइट नज़र आ रही होगी। ये टेक्निकल इतना आगे बढ़ चुका है कि अब सारी चीज़ें आपको घर बैठे ये सारी सुविधाएँ आपको मिल रही है। पूरी हाईलाइट किस तरीके से ये स्ट्रोक आ रहा है, और उसके बाद ये दूसरे इनिंग का हाईलाइट आपके निगाहों के सामने, जहाँ पे ये छक्के की बरसात किया अजय, जहां से पारी की शुरुआत की है, उसके बाद ये लय थमा नहीं, ये लय में नजर आते रहे। चलिए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। कौन है मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, और कौन है SKIT मैक्सिमम सिक्सर इन दिस मैच।